हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में और हेल्थ स्कीम के बारे में जो इसके रिगार्डिंग है। हमने आजकल न्यूज़ में बहुत जो है ये चर्चा चल रही है, पेड लीव्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए पेड मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस इशू को देखते ही हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सरकार है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए क्या क्या कर रही है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं ऐसे हमारे भारत देश में जो इसको देखती हैं। तो इस चीज़ की चर्चा करेंगे और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, आपको पता है कि एक लड़की जब जो है अडल्ट जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी वाली स्टेज आ जाती है तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है उसका 28 डेज़ का, जिसमें नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि हाँ ब्लड आना, ब्लीडिंग आना, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्मल भाषा में और उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड आना कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है यहाँ से। ये जो आपका ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ये मेंस्ट्रुअल फेज है, ये यहाँ पे जो आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग का जो है हेर फेर होना, यानी कि आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वजाइना से एक ब्लीडिंग आना, तो दैट थिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और ए पीरियड। और अगर इस तरीके से एक लड़की की लाइफ में ये मेंस्ट्रुएशन वाला फेज आ जाता है तो वो लड़की की जो बॉडी है वो प्रिपेयर रहती है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ द थिंग इज, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और हेल्थ स्कीम के इंडिया में, क्यों हम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो हमें अवेयरनेस फैलानी है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़के की हेल्थ के साथ संबंधित हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ब्लड आना, ठीक है, सो नॉर्मल हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लड आना, पीरियड, मेंस्ट्रुएशन। अगर वो ऐसी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ सकती हैं। हेल्थ के साथ ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वजाइनल और यूट्रस ये बीमारियां तो हैं ही हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं इससे किसी भी एक लेडी को, किसी भी एक लड़की को। तो इसे अवेयरनेस करना ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अवेयरनेस रख रहे हैं, साथ के साथ आपको सैनिटरी नैपकिन जो है इजीली और हाई क्वालिटी के आपको प्रोवाइड करना, खास करके रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी जो कहते हैं कि फैमिलीज़ में अभी भी इस चीज़ के लिए बहुत बड़े टैबूज़ हैं। तो इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। तो सैनिटरी नैपकिन को भी प्रोवाइड करना यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव है। साथ के साथ ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जब ब्लीडिंग होगी, जब ब्लड आएगा, तो 5 से 6 घंटे बाद जो होता है इसको जो कहते हैं कि दोबारा से नया यूज़ करना और जो पुराना हो चुका है उसका प्रॉपर तरीके से सेफ डिस्पोजेबल करना, सो डैट कि इन्वायरमेंट में कोई बीमारी फैल ना सके। सस्टेनेबल तरीके से जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में इसको सेफली डिस्पोज किया जा सके। ये सारी इन स्कीम्स के जो हैं ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब हमारे भारत देश में ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और हेल्थ स्कीम है जो लड़की की लाइफ के बारे में बात करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, 2010 में फ्री पैड स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहां पे आपको 6 नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 नैपकिन जो है एक पैक में होंगे और उसकी प्राइस होगी ₹6 होगी। दैट मीन्स ₹1 का एक नैपकिन देखने को आपको मिलेगा रूरल गर्ल्स के लिए। और ये सब्सिडाइज रेट के ऊपर हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? अगेन फॉर द विमेन हेल्थ, फॉर द चाइल्ड हेल्थ। यहाँ पे इसी तरीके से एक सबला स्कीम भी जो है प्रोवाइड करी गई फॉर द एडोलेसेंट गर्ल, जिससे जो है वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकती हैं। और एडोलेसेंट गर्ल जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है वो इसको इंपॉर्टेंट रख के जो मतलब अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं। ये सबला स्कीम भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कंट्री के लॉन्च करी थी। तो दिस इज द सेकंड स्कीम। एंड द नेक्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम। ये स्कीम को हमने लॉन्च किया था 2011 में, जिसमें एडोलेसेंट गर्ल जो हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, 10 से 19 साल की जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन जो है प्रोवाइड करना थ्रू द कम्युनिटी वर्कर्स, थ्रू द आशा वर्कर्स। और ये ऐसी ही स्कीम जो है डिफरेंट स्टेट्स ने चला रखी हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की अस्मिता योजना, राजस्थान की उड़ान, आंध्र प्रदेश की स्वेच्छा, केरला की शी पैड, उड़ीसा की खुशी, छत्तीसगढ़ की सुचिता, सिक्किम की वाहिनी। और ऐसे ही केरला और कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सस्टेनेबल तरीके से जो है मेंस्ट्रुएशन कप प्रोवाइड करने की बात करी है, सो डैट जो है ये लड़कियां जो हैं एडोलेसेंट गर्ल जो हैं अपनी हेल्थ को सही रख सकें। और
यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको जो है सोप वाटर की सप्लाई हो सके, मेंस्ट्रुएशन एब्जॉर्बेंट का सेफ डिस्पोजेबल हो सके, अगर कुछ भी आपको जो इमरजेंसी की कोई सिचुएशन बनती है तो सब चीज़ों के लिए आपके पास यही सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। खास करके ये उन बच्चों के लिए हैं जो 10 to 19 ईयर्स के लिए हैं, और साथ के साथ ये वो लड़कियां हैं जो स्कूल गोइंग है, और इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इस स्कीम का मेन लक्ष्य है। ऐसे ही हमारे भारत देश में एक निर्मल भारत अभियान भी स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने पूरा सैनिटेशन करना था, पूरे आपके जो इंडिया का टोटल सैनिटेशन फॉर ऑल, और उसमें एक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जो है एक की कंपोनेंट रहा है इस सैनिटेशन मिशन का। 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वच्छता कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया, जिसमें हमने 3.2 करोड़ चिल्ड्रंस को जो है वीकली आयरन कैप्सूल जो है प्रोवाइड करने हैं, सो डैट उनके जो बॉडी के अंदर ब्लड या उनकी जो है ऑक्सीजन वैल्यू या आरबीसीज की ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। और एट द एंड यहाँ पे राष्ट्रीय किशोर स्वच्छता कार्यक्रम में यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन भी जो है इसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। ये आपका राष्ट्रीय किशोर स्वच्छता प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही हमारे भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने पूरे तरीके से पूरे भारत को स्वच्छ करना था। और इसी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और एजुकेशन ने लॉन्च किया मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट, ताकि हम जो है इस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, सो डैट जो लड़की है वो प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करे, और जो है ये जो उनकी पर्सनल हेल्थ और सोसाइटी के लिए ये चीज़ें अच्छी रहें। और स्वच्छ भारत का जो अभियान है जिसमें हमने पूरे भारत को स्वच्छ रखना है, उसके अंतर्गत इस चीज़ को भी लेके आया जा सके। और इस स्कीम के अंतर्गत, इस मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंतर्गत हम उनको सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करेंगे, वेंडिंग्स देंगे, वेंडिंग जो मशीन्स होती हैं जिसमें पैसा डाल के निकाली जाती हैं चीज़ें, तो वेंडिंग होगी, डिस्पोजेबल मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने जगह जगह के ऊपर देखा होगा एक्सक्लूसिव वॉशरूम जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे। अगर हम मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को इम्प्रॉपर वे में करते हैं, जो लड़कियां जानेंगी इस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती, तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और जो स्कूल ड्रॉप आउट भी देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से इस चीज को यूज करती हैं तो उनकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो स्कूल भी जाएंगे और लड़की इंपावर भी होगी, और इससे जो है आपका देश जो है प्रॉस्पर भी देखने को आपको मिलेगा। ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट जो है इसको रिलीज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने रिलीज किया था। अब नेक्स्ट है हमारी जन औषधि सुविधा स्कीम, जिसमें हमने ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन जो हैं प्रोवाइड किए हैं एट द ₹1, यानी कि जिस तरीके से वो हम बात स्टार्टिंग में भी करी थी, छः आपको नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे ₹6 में। तो यहाँ पे जन औषधि सुविधा में भी ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो सके, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो सके, तो इसमें हम लड़की को ₹1 पर पैड जो है प्रोवाइड करेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र सेटअप किए जाएंगे और सुविधा नाम के जो पैड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे एट ₹1 पर पैड ओनली। इससे क्या है, अगेन सेम चीज हम बार बार क्यों कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम से हम लॉन्च क्यों कर रहे हैं, सो डैट जो है प्रॉपर तरीके से उनकी हेल्थ अच्छी हो सके और हम देश में अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा फैला सकें। ऐसे ही हमारा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, जो कि जॉइंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जिसमें अगेन हम जो है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने वेंडिंग की बात करी थी और हमने नैपकिन प्रोवाइड करने की बात करी थी, तो यहाँ पे हम जो है इंटरेक्टिव क्लासरूम जो है उनको प्रोवाइड करेंगे और उन बच्चों को ट्रेन किया जाएगा इन स्कूल सेशंस के अंतर्गत कि हाँ, आप लोगों को किस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करना है और किस तरीके से ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो ये हेल्थ इसेंशियल में हेल्थ के ऊपर भी बात होगी, वेलनेस के ऊपर भी बात होगी, और ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करी जाएगी थ्रू द इंटरेक्टिव क्लासरूम सेशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, व्हेन इज द वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे, ये कब हम मनाया जाता है। अगेन तुम्हें रीजन पता लग गया होगा कि क्यों मनाया जाता है और किन कारणों से मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव, स्कीम, किसी भी रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट्स वगैरह जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको नीचे मिल जाएंगे। जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे तो आपको कोड लगाना है VIP Live, तो आप
आपको डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन बैचेस को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।